पहलगाम हमले से लेकर पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई ने सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, वो है पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि पीओके को लेकर भारत का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को कूटा है, पाक आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर की फौज को जिस तरह से लताड़ा है, उससे ये तय है कि भारतीय सेना के पास हमारे देश के मुकुट को वापस लाने की पूरी क्षमता है, वो भी सिर्फ अपनी शर्तों पर, आतंकिस्तान की शर्तों पर नहीं। इस खास रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पीओके को लेकर आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ने का दुस्साहस किया। फिर इस सिंदूर से निकली काल अग्नि ने आतंकियों को जलाकर भस्म कर दिया। हर आंसू का कतरा इंकलाब बन गया। इसके बाद भारतीय सेना ने आतंकिस्तान से भारत में बहे हर खून के कतरे का ब्याज समेत हिसाब किया। हिसाब इतना भयंकर था कि आतंकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन आतंकिस्तान का पूरा हिसाब अभी बाकी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर ने पीओके के बारे में दुनिया की गलतफहमी को भी दूर कर दिया है। कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं और कश्मीरियत भी हमारी है। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान की निकम्मी और भिखमंगी फौज को जिस तरह से कूटा गया है, वो ये साबित कर रहा है कि दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल चुकी है। और ये केवल बयानबाजी वाला बदलाव नहीं है, ये भारत के खोए हुए मुकुट को वापस लाने का बेहतर मौका है। सेना भारत के प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुल्ला मुनीर, सुन लिया, पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना जंग के मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ नेट प्रैक्टिस कर चुकी है। छक्के छुड़ा दिए हैं भाई साहब, पूरे पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं। और भूलना मत मुल्ला मुनीर, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह साफ कर दिया है कि अगली बार कहां पर बात होगी, किस चीज को लेकर बात होगी। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। मैं सबसे पहले आपको भारतीय सेना की ताकत से रूबरू करा देता हूं। 6-7 मई की देर रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। देर रात पूरे पाकिस्तान में बारूद की बारिश हुई। अपनी सीमा में ही रहकर पीओके के 5 और पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकिस्तान में तिलचट्टे बन चुके 100 से अधिक आतंकियों को मारा नहीं, ठोका है। हाँ, इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि तुमने हमारे लोगों को मारा था, फिर उसका जश्न मनाया था। आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की निकम्मी फौज सामने आ गई। सोचिए कितना शर्मनाक है। फिर भारतीय सेना ने पलटवार शुरू किया। इतना मारा भाई साहब कि सेना के हमलों से 5-6 दिन तक पाकिस्तान की नापाक धरती थर्राती रही, कांपती रही, डोलती रही, कोई बचाने नहीं आया। भारत की संप्रभुता को आंख दिखाने वाले आतंकिस्तान का कोई भी कोना इन हमलों से नहीं बच पाया। 11 एयरबेस और सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए, कुछ नहीं बचा पाकिस्तान में। पाक आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर के बंकर में भागने की खबर सामने आई, जो यह साबित करता है मुल्ला मुनीर कि तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो, इसलिए तुमने आतंकियों का सहारा लिया। तुम्हें पता था कि भारतीय सेना आतंकियों और उनके सरगनाओं का पता पूछ पूछ कर मारेगी, और ऐसा मारेगी कि कभी खड़े नहीं हो पाओगे। भारतीय सेना के हमलों के दौरान पाकिस्तान में कुल $4 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। यानी IMF के कर्जे से भी इस नुकसान की भरपाई नहीं होने वाली है। सुन लो जश्न मनाने वाले भिखमंगे पाकिस्तानी, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ऐसे में भारत के लिए ये ऑपरेशन सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है,
ये जोरदार संदेश भेजने के बारे में भी है कि पीओके सिर्फ विवादित क्षेत्र नहीं है, यह पाकिस्तान के लिए अवैध कब्जे वाली भारतीय भूमि है और ये अंत नहीं है। यानी पीओके के एक एक इंच की जमीन को जल्द वापस लिया जाएगा, जिसके बारे में हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी बात कर चुके हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। आज पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। पहलगाम हमला भारत के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यह हमला अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने के लिए था, भारत की एकता को अलग करने के लिए था, तोड़ने के लिए था। यह हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह पाकिस्तान की निकम्मी और भिखमंगी फौज और आतंकी आकाओं की ओर से भारत की संप्रभुता के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। पीओके के इलाकों में बढ़ती आतंकी गतिविधियों ने भारत सरकार की नींद उड़ा दी है। ऐसे में यह तय है कि कश्मीर के लिए लड़ाई अब सीमाओं के बारे में नहीं है, यह लड़ाई पीओके को वापस लाने के बारे में है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके भारत ने यह संकेत दे दिया है कि अब वो उकसावे का इंतजार नहीं करेगा, वो हमला करेगा और जोरदार हमला करेगा। थर्रा जाओगे। पीओके सिर्फ जमीन वापस लाने तक सीमित नहीं है, यह रणनीतिक रूप से भी जरूरी है भारत के लिए। पीओके जल विद्युत शक्ति, खनिज भंडार के साथ साथ व्यापार मार्गों के लिए भी समृद्ध क्षेत्र है, जो भारत की मिडिल ईस्ट तक पहुंच को बदल सकता है। पीओके से ही सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुजरता है, जिसने नापाक को कर्जे के जाल में फंसा दिया है। ऐसे में अगर भारत पीओके को वापस लेता है तो पाकिस्तान खुद ही पंगु बन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। चीन बहुत मारेगा, पूरा कर्जा वसूलेगा भाई साहब। इससे पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी उपद्रव पर लगाम लग सकता है। इसके अलावा हाजी पीर पर भारतीय सेना के नियंत्रण में आने से आतंक का कारखाना भी बंद हो जाएगा, जो पाकिस्तान अपने कब्जे वाले क्षेत्र पीओके में चलाता है। साथ ही चीन और पाकिस्तानी सेना की ओर से पीओके में हो रहे अत्याचार और नरसंहार पर भी रोक लग जाएगा पूरी तरह से। पाक सेना पीओके की जियोपॉलिटिक्स नहीं बदल पाएगी। रही बात दुनिया की, तो आतंकियों के पनाहगार देश की दुनिया भर में थू थू हो रही है। यहां तक कि चीन ने भी अपने जागीरदार देश पाकिस्तान की सीधी मदद से परहेज किया है, क्योंकि उसे भी पता है कि नया भारत घर में घुसकर मारता है, गोली का जवाब गोले से देता है। गलवान में भारतीय सेना ने चीन को बराबर डोज पानी दे दिया है, इतना दे दिया है कि अब वो सीधे उलझने से डरता है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य हमले से कहीं अधिक है और ये एक घोषणा है, भारत अब पीओके को वापस लाने के लिए चुप नहीं बैठेगा। साथ ही मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के कानों में ये बात गूंज रही है कि भारत का कड़ा रुख अब यथा स्थिति को बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह साल 1947 में खोई हुई जमीन को वापस लाने के बारे में है। और नए भारत के लिए अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो पीओके को वापस लेगा, बल्कि ये है कि कब और कैसे वो लेगा। दुनिया देख रही है और भारत अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार है, सिर्फ अपनी शर्तों पर। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप पीओके और भारतीय सेना के शौर्य पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि हम आपको सबसे सटीक जानकारी देना जारी रखेंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद। जी भारत।